कितना सुंदर दृश्य है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। आ गई है कृष्ण जन्माष्टमी। हर साल गुरुजी अपने साथ विराजमान ठाकुर जी महाराज, जिन्हें वह कल्लू जी महाराज कहकर संबोधित करते हैं, उनका शुद्ध, श्रेष्ठ और अति उत्तम अभिषेक और पूजन ऑनलाइन कराते हैं। कौन से चैनल पर, कितने बजे यह पूजन होगा, आप कैसे इस पूजा से जुड़ सकते हैं, कौन सी सामग्री लगने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप पूरा सुन लेंगे, समझ लेंगे तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी और अति उत्तम जानकारी आप अपने साथ ले जाएंगे। सबसे पहले कल्लू जी महाराज के दिव्य दर्शन करिए। गुरु जी को भी प्रणाम करते हुए आप कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। 16 अगस्त 2025 को इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। इसी दिन आपको व्रत उपवास भी रखना है। और आप सभी के घर पर लड्डू गोपाल हैं या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऑनलाइन अभिषेक करना चाहते हैं या नहीं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु मात्र आप दर्शन कर लेंगे, समय लेंगे, सोच लेंगे। दर्शन मात्र से ही इस कलयुग में सब कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं। और महादेव भी श्री नारायण के दर्शन करने इस दिन आते हैं और जिस मंदिर में दिव्य पूजा हो रही हो वहां सम्मिलित जरूर होते हैं। शिव नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी जन्माष्टमी की कैसी तैयारी चल रही है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें जो पूजा सामग्री लगती है वह बहुत सरल होती है। आपके घर के मंदिर में ही यह सामग्री होगी। आप करना चाहें तो गुरु जी के साथ पूजन कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। हर साल यह पूजा होती है और यह पूजा ऑनलाइन दिखाई जाती है। गुरु जी के जो यूट्यूब चैनल है बिठलेश सेवा समिति करके एक चैनल है और गुरुजी का दूसरा एक चैनल है जिसका नाम सीहोर वाले गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी नाम से है। आस्था टीवी पर भी यह लाइव आती है यह कथा। यह जो अभिषेक है, पूजन है, तो आप इसे दिव्य दर्शन रूप में कर सकते हैं। अब यह कितने बजे आती है और इस साल आएगी या नहीं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देख लेते हैं सामग्री। आप सभी 16 तारीख को रात्रि को शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। आप प्याज लहसुन का चुनाव ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए जल्दी उठकर जो 16 तारीख की सुबह है, पीले रंग के कपड़े पहने, गंगा जल मिश्रित जल आप नहाने के पानी में डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दरवाजे पर दीपक लगाकर तुलसी माता का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप सभी सुबह साधारण सरल पूजा कीजिए, जिसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति प्रतिमा को जिस तरह से आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं उस तरह से कर दीप प्रज्वलित कर शुद्ध जल से स्नान कराकर उनको साधारण माखन मिश्री का भोग लगाकर सुंदर तरीके से नए वस्त्र इत्यादि उन्हें धारण कराएं। अब यह पूजा जो विशेष होती है यह मध्य रात्रि में की जाती है, अर्थात निश्चित काल जिसे 12 बजे के आसपास का चुनाव होता है उस समय की जाती है। 12 बजे से लेकर 12:56 तक यह पूजा इस बार होगी। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो दूसरे दिन 17 तारीख को इस व्रत को खोले। अब इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है? इस पूजा में सबसे पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति प्रतिमा को आपको अपने साथ रखना होगा, क्योंकि उन्हीं का दिन है, उनका जन्म उत्सव है। अगर संभव हो तो उनके लिए नए वस्त्र लेकर आए। जैसे आप अपने घर के बच्चे पर जन्म उत्सव के दिन खूब जो है खर्चा करते हैं, उस अनुसार थोड़ा बहुत ही आप भगवान का दिया हुआ है उनके निमित्त नई बांसुरी, नए वस्त्र, आभूषण अपनी इच्छा अनुसार आप ला सकते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल को अभिषेक कराने के लिए पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल ज़्यादा आपको रख लेना है। जल का लोटा आप जब स्नान कराएंगे तो आपको अभिषेक कराने के काम आएगा और साथ ही जब आप संकल्प लेंगे व्रत उपवास में, और साथ के साथ आप सभी जो आप चंदन इत्यादि में भी प्रयोग लेंगे, रोली, अक्षत मोली में भी प्रयोग लेंगे, तो सभी चीज़ें आपको अपने पूजा स्थल पर रख लेनी होंगी। इस दिन पीले वस्त्र का बहुत अधिक सुंदर महत्व है। आप भी पीले वस्त्र पहने, व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, परंतु इस पूजन को आप साक्षात रूप में कर लेते हैं, देख लेते हैं गुरु जी को ऑनलाइन करते हुए, तो भी आपको सुखद अनुभूति ही होती है। अब आप सभी को अभिषेक की तो आपने सामग्री रख ली। इसके बाद आप कान्हा को वस्त्र, नए आभूषण, ज्वेलरी जो आपसे बन पाए वह आप अभी से प्रबंध कर लीजिए। लाने का भारी नहीं ला सकते, कम पैसों में जैसा आप पहनते हैं जो है आपके पास वही उनके लिए नए कपड़े लाने का प्रयत्न करें। चंदन की सेवा, हरी चंदन हो, तुलसी की लकड़ी का चंदन हो,
या पीला चंदन किसी भी रूप में अष्टगंध इत्यादि हो तो उसका प्रबंध कर लीजिए। तुलसी की माला, बैजंती माला स्वयं धारण कर कर आप लड्डू गोपाल के लिए भी प्रबंध कीजिएगा। इसके साथ ही मोर पंख और छोटी सी बांसुरी चांदी की, बांस की जो भी है उसका भी प्रबंध कर लीजिए। साथ में गौ माता इत्यादि रखने के लिए भी व्यवस्था करें। झूला आपको आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपने घर पर ही आप निर्माण कर लीजिए छोटे से झूले का। तो उसका आप प्रबंध पहले से ही आप कुछ चीज़ों का इंतजाम कर लीजिए। और अभिषेक कराने के लिए जैसे गुरुजी करा रहे हैं, आप शंख, कच्चा दूध शंख में भरकर उसमें तुलसी पत्र रखकर जो आपके घर पर शंख है उससे आप अभिषेक कराते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। कच्चे दूध में शंख में जो है दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर अभिषेक कराएं। और अलग से जो है आप सभी जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन चीज़ों का भी जो अभिषेक है वह लाला को कराएं और जल से भी अभिषेक कराएं। तुलसी पत्र बिना यह पूजा संपन्न नहीं है। 56 भोग भले ही आप बना लेंगे परंतु तुलसी पत्र आपको जरूर रखना है। तो एक जो यह अष्टमी तिथि शुरू है उससे पहले तुलसी पत्र तोड़कर बहुत सारी तुलसी पत्र आप अपने पास रख लीजिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती है। एक साफ सुथरे कॉटन के, मलमल के कपड़े में इसे रखकर अपने पास डब्बी में रख लीजिए। तुलसी पत्र हर स्वरूप में, कोई भी आप भोग प्रसाद समर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र आपको भगवान की पूजा सेवा में रखना है। इसके साथ ही कलावा की आवश्यकता पड़ेगी, एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अभिषेक कराने के बाद सबसे पहले प्रज्वलित किया जाएगा। यहाँ पर आप गणपति गजानन की भी जो प्रथम पूज्य है उनकी फोटो प्रतिमा भी ले सकते हैं। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए निरंतर ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह सामग्री आपने रख ली, यज्ञोपवीत आप रखिएगा। साथ के साथ रोली, चंदन, मोली, अक्षत इस चीज़ का प्रबंध करें। एक दीपक सबसे पहले रखें, एक दूसरा अंतिम दीपक कपूर और जो है दीपक के साथ आप अपने साथ रख लीजिएगा। सबसे श्रेष्ठ और शुभ यही माना जाता है। मौसमी फल जो आपको मिल जाए वह ले लीजिए। धनिये की पंजरी शाम को पूजा में आपको प्रयोग आएगी वह बना लीजिए। माखन मिष्टी का प्रबंध पहले कर लीजिए, केले इत्यादि का प्रबंध। और इसमें पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है खीरा। खीरा आप सभी को रख लेना है। खीरा आप सभी को 1 रुपये के सिक्के के साथ, 10 रुपये के सिक्के के साथ रखना होगा। कहा जाता है नाल छेदन की प्रक्रिया की जाती है। जो खीरा है वही इस दिन का प्रिय भोग कान्हा का माना जाता है। तो खीरे को आप डंठल सहित लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। छोटे लड्डू गोपाल हैं तो इसके अंदर रखकर आप सभी विशेष तौर पर कान्हा का जन्म कराइएगा। ऐसा करना सुख सौभाग्य में वृद्धि कराता है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी पूजा की जा सकती है, कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको संपूर्ण पूजा सामग्री अपने साथ रखनी है। कान्हा के जो है पैसे उतारा करने के लिए कुछ दक्षिणा रख लीजिए। 11, 21, 51, 108 जितने भी आपके पास है वह रख लीजिए। और कान्हा का जन्म रात्रि में कराने के बाद शहद चटाते हैं जैसे बच्चे को, उस तरह से आप शहद चटाने के लिए रख दीजिए। और साथ के साथ काजल, जब कान्हा जन्म ले लेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएंगे तो सुंदर उनकी छवि हमारे साथ प्रस्तुत होगी, तो उनको नज़र न लग जाए इसके लिए आप सभी एक काला टीका लगाने के लिए काजल भी रख लीजिए। तो इस तरह से यह कान्हा के जन्म उत्सव, अभिषेक, पूजन के लिए सामग्री इत्यादि रखी जाती है अपने साथ। यह सामग्री आपके घर पर पूजा में भी काम आएगी। साथ के साथ आप जो है ऑनलाइन पूजन करेंगे तो भी आपके साथ काम आएगी। अगर ऑनलाइन पूजन नहीं करते, मात्र दर्शन कर लेते हैं, तो भी आप सभी के लिए यह आपके घर पर बाल गोपाल हैं या नहीं है, किसी भी स्वरूप में आप पूजन करते हैं, उन सब में ही काम आने वाली चीज़ है। तो चीज़ों को, एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए। इस समय जो फूल मिल रहे हैं उन फूलों का प्रबंध आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर लीजिएगा। और जो इस समय जैसे तुलसी की माला का प्रबंध करना चाहते हैं तो उस चीज़ का प्रबंध कर लीजिए। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरिचंदन अभी से बनाकर तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपके पास जो है उन्हीं का दिया हुआ है, कान्हा जी का, उन्हीं को समर्पित है। खीर का भोग, पुआ पूड़ी का भोग आप अपनी इच्छा की सामर्थ्य अनुसार रख लीजिए। आसन रख लीजिए बिछाने के लिए। कान्हा के लिए चुन्नी, जब रात्रि को आप जो है जैसे 7 बजे 8 बजे के बाद कान्हा को सुला दिया जाता है और किसी चीज़ से उन्हें ढका जाता है जो है, फिर 12 बजे को उनका जन्म कराया जाता है, फिर वापस अभिषेक कराया जाता है। तो इस तरह से आप करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो इस तरह से यह संपूर्ण पूजा सामग्री लिस्ट मैंने आपको नोट करा दी। अब यह कौन से चैनल पर आएगी? गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर मैंने आपको बताया यह आती है। अब यह कितने बजे आती है?
पिछले साल तक तो यह जो अभिषेक था यह ऑनलाइन दिखाया जाता था, मैं भी प्रसारित करती थी, इस साल भी प्रसारित करूँगी, आप सब मुझे देखेंगे उसमें करते हुए और साथ ही गुरुजी को भी ऑनलाइन देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को यह पूजा करीब करीब 7-8 बजे जब गुरुजी अभिषेक कराते हैं अपने बाल गोपाल का, अपने कल्लू जी महाराज का, तो ऑनलाइन यह दिखाई जाती है, तो आप उनके साथ साथ अभिषेक कर सकते हैं। हर साल होता है और इसका सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। दर्शन मात्र से सब कामना सिद्ध हो जाती है। भक्तजनों, आप सभी ने यह देखा है या नहीं, आप पहली बार देखेंगे या आप कैसे अभिषेक करेंगे या आप किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कोई प्रश्न है, कोई बात है, कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, कोई दुविधा है, आपसे कोई भी बात मुझसे जो है पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, तुरंत प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।